So hello everyone, in today's video we are going to discuss about the Michelson and Stahel experiment. So वॉटसन एंड क्रिक ने ये तो बता दिया था कि जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, लेकिन उसको प्रूफ किसने किया? प्रूफ किसने किया कि ये सेमी कंजर्वेटिव ही होता है? सो दैट प्रूफ वाज गिवन बाय द Michelson एंड Stahel एक्सपेरिमेंट. सो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन? सेमी कंजर्वेटिव मीन्स दैट ईच न्यू DNA molecule consists of one parental strand, means one old strand, and one newly synthesized strand. So this idea was experimentally proven by the Michelson and Stahel. So अब देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट का, जैसे यहाँ पे देखो ये पेरेंटल स्ट्रैंड है ब्लैक वाला, और जो भी हमारा नया DNA मॉलिक्यूल बनेगा, अभी हम डिटेल में भी देखेंगे, तो उसमें एक तो ब्लैक वाला होगा, मतलब एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, और ये रेड वाला जो आप देख रहे हो दैट इज़ द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड. मतलब आधा पेरेंटल होगा 50%, आधा न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा. इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव. सो 1958 में Michelson and Stahel conducted a study using E. coli to prove this that the replication is semi-conservative. So अब हम देखेंगे कि उनका जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन था वो किस तरीके से था, राइट? सो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया? E. coli को लिया. E. coli was grown in a medium containing heavy isotope. अब E. coli को लिया और E. coli को इन्होंने ग्रो किया ऐसे मीडियम में जिसमें क्या है? हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन है. N15 मीन्स हैवी आइसोटोप एंड N14 क्या होता है? लाइट होता है. तो सबसे पहले हम N15 हैवी आइसोटोप मीडियम के अंदर E. coli को ग्रो किया गया फॉर मैनी जनरेशन्स. तो मैनी जनरेशन्स के बाद क्या होगा कि ये जो हैवी आइसोटोप है N15 है वो इनकॉर्पोरेट हो गया इनटू द नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ द बैक्टीरियल DNA, जिसकी वजह से क्या हुआ? व्हाट विल बी द रिजल्ट? ऑल द बैक्टीरियल DNA बिकम हैवियर देन द नॉर्मल. सो यहाँ पे देखो कि जो आपके पास में जो भी बैक्टीरियाज थे उनका जो भी DNA कंटेंट था, बैक्टीरियल DNA था, अब वो क्या हो चुका है? हैवियर हो चुका है देन नॉर्मल. सो उसके बाद उन्होंने क्या किया? डिटेक्शन के लिए क्या किया? दे यूज द सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या होगा कि जो बैंड है वो आपको लोअर पोजीशन पे मिलेगा. मतलब जो डेंसर होता है, जितना हैवियर होगा DNA उतना आपको बॉटम पे, जैसे मान लो ये ट्यूब है, जो चीज़ जितनी हैवी होगी वो उतनी बॉटम पे मिलेगी, और जो चीज़ जितनी लाइट होगी वो आपको उतना ऊपर मिलेगा. सो जो भी हैवियर चीज़ होती है वो आपको कहाँ पे मिलती है? पीछे साइड मिलती है, लोअर पोजीशन पे मिलेगी. तो यहाँ पे जो बैंड है हैवी DNA का वो आपको लोअर पोजीशन पे मिलेगा. So the result is that the band of heavy DNA in the centrifuge tube आपको थोड़ा lower position पे मिलेगा. उसके बाद इन्होंने क्या किया? कि जो आपके हमारे पास में आफ्टर 15 N DNA was confirmed कि हैवी आइसोटोप इनकॉर्पोरेट हो गया. अब इन बैक्टीरियाज को उन्होंने ट्रांसफ़र किया टू अ मीडियम कंटेनिंग द लाइटर आइसोटोप, मींस N14 वाले मीडियम में उनको ट्रांसफ़र किया गया. एंड दीज बैक्टीरियाज वर अलाउड टू ग्रो फॉर 20 मिनट्स. 20 मिनट्स जो होता है वो रेप्लिकेशन टाइम है E. coli का. एक जनरेशन, एक राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, 1 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन. उसके बाद अगेन उन्होंने DNA को क्या किया? एक्सट्रैक्ट किया, सेंट्रीफ्यूज किया अगेन इन द सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट. उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि उनको सिंगल बैंड मिल रहा है मिडल पे सिंगल बैंड मिल रहा है. दिस इंडिकेट्स द हाइब्रिड DNA. सो यहाँ पे देखो, पहले आपके पास क्या था? दोनों रेड था. रेड मतलब दोनों स्ट्रैंड्स रेड थे, मतलब हैवी थे. ब्लैक वाले जो है वो हमारा लाइट से डिनोट कर रहे हैं. तो जब यहाँ पे देखो, पहले क्या थे? पहले हमारे पास दोनों रेड थे, मतलब दोनों हैवी थे. उसके बाद हमने इनको N14 मीडियम में ट्रांसफ़र किया. तो अब ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे ड्यूरिंग रेप्लिकेशन? ये ऐसे अलग हो जाएंगे.
अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद में क्या होगा, अब जो न्यूली सिंथेसाइज्ड होंगे तो ये एक नया स्ट्रैंड, ये एक नया स्ट्रैंड, ये क्या है N14 वाला। तो अब आपके पास क्या मिलेगा, हाइब्रिड मिलेगा। मतलब आधा क्या है, पुराना है, आधा नया है। पुराने वाला तो यही वाले जो अलग हो गए 2 स्ट्रैंड, और ब्लैक वाला जो आपका नया बना है, तो आधा हैवी हो गया, आधा लाइट हो गया। तो इस तरीके से हाइब्रिड डीएनए आपका बन जाएगा आफ्टर 20 मिनट्स। अब इन्होंने क्या किया, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि आफ्टर 20 मिनट्स जो आपका डीएनए होगा वो इंटरमीडिएट बैंड आपको मिलेगा, क्योंकि वो हाइब्रिड है। अब ये क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास, दैट इज़ अब हम चेक करेंगे रेप्लिकेशन आफ्टर द सेकेंड जनरेशन, मीन्स आफ्टर 40 मिनट्स। आफ्टर 40 मिनट्स क्या होगा, पहले हमारे पास क्या था, हैवी था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में ये दोनों अलग हो गए, ये दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर दो, ठीक है। फिर हमने इसको N14 मीडियम में ग्रो किया, लाइट मीडियम में ग्रो किया, तो हमारे पास इंटरमीडिएट बन गए थे। अब क्या होगा, अब अगेन सेकेंड जनरेशन में ये सब चारों अलग अलग हो जाएंगे, तो इन चारों को अलग अलग कर दो, अलग अलग कर देते हैं। अब क्या होगा, ये तो हो गए पेरेंटल स्ट्रैंड चारों, अब इनके न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड भी तो बनेगा। अब N14 मीडियम क्या है, लाइट ही है, तो मतलब ब्लैक सब ब्लैक कर दो, तो इसके साथ भी ब्लैक, इसके साथ भी ब्लैक मतलब लाइट। तो अब इस वाले को आप क्या बोलोगे, इस वाले को हम बोलेंगे हाइब्रिड, इस वाले को हम बोलेंगे, इसको लिख देते हैं हाइब्रिड। इस वाले को बोलेंगे कम्प्लीटली लाइट बन गया। ये वाला क्या बन गया, ये हाइब्रिड है। ये वाला क्या बन गया, लाइट है, दिस इज़ लाइट। कुछ इस तरीके से हमारे पास सिचुएशन आ गई। तो आफ्टर 40 मिनट्स क्या हुआ, आपके पास 50% लाइट डीएनए आ रहा है और 50% क्या आ रहा है, हाइब्रिड डीएनए आ रहा है, राइट। नाउ द बैक्टीरियाज को हमने क्या किया, यहाँ पे 2 बैंड यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, एक इंटरमीडिएट बैंड है और एक लाइट बैंड आपको यहाँ पर दिख रहा है। दिस सजेस्ट दैट हाफ ऑफ द डीएनए इज स्टिल हाइब्रिड and half is newly synthesized DNA. So that confirms that each DNA keeps one parental strand and synthesizes one new strand. So final conclusion क्या होगा कि जो DNA replication है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। आफ्टर ईच राउंड ऑफ रेप्लिकेशन एक स्ट्रैंड जो होता है डबल हेलिक्स का वो कंजर्व रहता है, मतलब ओल्ड वाला जो होगा वो वैसा का वैसा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और जो सेकेंड स्ट्रैंड है, जो अदर स्ट्रैंड है, वो होगा आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड विच इज़ इन द मीडियम N14, मतलब आपका लाइट मीडियम में है, उसको हमने स्विच किया टू द हैवी मीडियम। फॉर 60 मिनट्स व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ द हैवी एंड द हाइब्रिड डीएनए, ये क्वेश्चन है। तो अब हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर कि दोनों आपके पास, हमारे पास N14 मतलब जो डीएनए है वो पहले किस में ग्रो कर रहा था, हमारा लाइट वाले आइसोटोप वाले मीडियम में ग्रो किया था। आफ्टर 1 जनरेशन क्या होगा, देखो 60 मिनट्स मतलब 20 + 20 + 20, हमारे पास में क्या हो गया, 3 जनरेशन, ई कोलाई की 3 जनरेशन ऑफ रेप्लिकेशन हमको यहाँ पर देखनी है। तो आफ्टर 20 मिनट्स क्या होगा, ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे और ये ब्लैक वाला यानी कि जिस मीडियम में आपने शिफ्ट किया हैवी वाले में, वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। आफ्टर द सेकेंड जनरेशन तो ये चारों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे और फिर नया आपके पास, जैसे अभी समझाया था कि नए वाले फिर आपके पास आधा पुराना रहेगा आधा नया रहेगा, तो ये वाले स्ट्रैंड्स को अलग कर दो, तो आपके पास क्या बनेगा, हाइब्रिड हैवी डीएनए, हाइब्रिड और हैवी। आफ्टर 60 मिनट्स ये सब भी अलग हो जाएंगे, मतलब ये दोनों अलग हो गए, ये दोनों अलग हो गए, ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, और सबके साथ ब्लैक वाला लग जाएगा, मतलब जो हैवी वाला है वो लग जाएगा।
न्यूली सिंथेसाइज्ड वही होगा जिस मीडियम में आप ग्रो कर रहे हो। तो फाइनली आपके पास हमारे पास यहाँ पर 2 हाइब्रिड है, बाकी सारे हैवी है। तो हाइब्रिड 2, हैवी कितने 6, तो रेशो आ गया 6:2। सो खुद करके देखना, ये वाला खुद बना के देखना, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।